हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन व भक्तिकालीन काव्य, जिसमें अपन देख रहे हैं सूरदास पाठ को। और सूरदास का जो पाठ है उसमें अपन जो पद हैं उनकी व्याख्या देख रहे हैं। तो आज उसी क्रम में अगला पद मैं आपके सामने लेके आई हूँ। उधो भली करी तुम आए, ये बातें कही कही याद दुख में ब्रज के लोग हंसाए। कौन काज वृंदावन को सुख, दही भात की छाक। अब वे कान्हे कुबरी राचे बने एक ही ताक। मोर मुकुट मुरली पीताम्बर, पठवो सोज हमारी। अपनी जटा जूट अरु मुद्रा लीजे बसम आधारी। वे तो बड़े सखा तुम उनके तुमको सुगम अनुति। सूर सभे मति भली श्याम की जमुना जल शो प्रीति। बात करें इसमें कठिन शब्द, तो कठिन शब्द ज़्यादा इतने नहीं हैं। देखिए, दही भात की छाक, छाक का मतलब है कलेवा, इसमें वैसे लिखा हुआ भी है। काने कुबरी, कुबरी जो कुब्जा नारी है उसके लिए आया है। ताक का मतलब होता है मिलन। मोर मुकुट, मोर का मुकुट। मुरली पीताम्बर, पठो सोज हमारी, सोज का मतलब होता है यादगार वस्तु। और ये आगे है बसम आधारी, आधारी मतलब यादगार, कोई ऐसे आधारी होता है ना, ये आधार मानना किसी चीज को। बात करें अपन इसके अंतर्गत प्रसंग की, तो देखिए, प्रस्तुत अवतरण सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इसमें ब्रज में मथुरा से आए हुए उद्धव से वार्तालाप करती हुई गोपियां व्यंग्य कर रही हैं, अपनी विवशता को व्यक्त कर रही हैं। आपको बताया था कि जो श्री कृष्ण है वो वृंदावन को, ब्रज प्रदेश को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए थे। पीछे से गोपियों को उनकी याद आ रही थी और श्री कृष्ण उद्धव को उनके पास योग मार्ग का उपदेश देने के लिए भेजते हैं कि आप उनको योग मार्ग का उपदेश दे के आ जाओ, फिर मैं आपको बड़ा मान लूँगा। ये बातें मैंने आपको पहले भाग में बता दी थी, तो अब ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपन देख रहे हैं इसमें क्या है कि गोपियाँ, सीधी बात यह है कि उद्धव गोपियों को संदेश देने के लिए आए हैं ब्रज प्रदेश में। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव की बात नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही श्री कृष्ण विद्यमान है। श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं। तो एक तरह से उद्धव उनको योग मार्ग की बातें जब बताते हैं तो वो उनके लिए जैसे होता है ना घाव पे नमक छिड़कना, वैसा कार्य कर रहा है। इसे दुखी होकर गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग्य बाण कर व्यंग्य छोड़ रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं। बस उसी का यहाँ पे वर्णन है। उद्धव भली करी तुम आई, व्याख्या देखते हैं। गोपियां कहने लगती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ ब्रज प्रदेश में आए हो, हमारे हालचाल जानने के लिए आए हो, तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। उद्धव भली करी तुम आए, कि हे उद्धव, तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुम ब्रज प्रदेश में हमारे लिए आए हो। ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। उद्धव से मतलब एक तरह से गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य कर रही हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगा रही हैं कि अच्छा किया हे उद्धव, कि एक तरह से आपने हमारे दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। ये बातें कह कह के ब्रज के लोग दुखी होने पर भी उद्धव को कोई प्रसन्नता दिखाते हैं। अर्थात ये बातें कही कही जा दुख में ब्रज के लोग हंसाए, अर्थात उद्धव से इस तरह की बातें करते हुए ब्रज प्रदेश के लोग अत्यंत दुखी होने पर भी
कोरी प्रसन्नता उनको दिखाने रहे हैं। अर्थात अंदर ही अंदर से ब्रज के लोग दुखी थे और ऊपर से वो योग मार्ग की बातें कह रहा था, तो इनसे उनका दुख और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो और ऊपर से वो उद्धव के सामने हंसने का, सुखी होने का नाटक करते हैं। कौन काज वृंदावन को सुख, दही भात की छाक। आगे कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं, कहते हैं कि यहाँ कौन काज वृंदावन को सुख, दही भात की छाक। छाक का मतलब होता है कलेवा, कि यहाँ वृंदावन में दही भात का कलेवा मिलता है, जो कोई बड़े सुख की बात नहीं है। कि गोपियाँ एक तरह से कहना चाहती हैं कि हमारे पास श्री कृष्ण थे तो उनके लिए दही भात का हम कलेवा बेचा करते थे। अर्थात हमारे वृंदावन में तो दही भात का कलेवा ही मिलता है, लेकिन ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये कोई, इससे कोई सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब वे काने कुबरी राजे बने एक ही ताप। कि अब तो श्री कृष्ण कुब्जा नारी के, कुब्जा स्त्री के प्रियतम बन गए हैं, उनके साथ रासलीला रचा रहे हैं। तो वो वहाँ पर उनसे उनका जो मेल मिलाप है वो बहुत अच्छा हो रहा होगा, अच्छा ही हो रहा होगा। मतलब एक तरह से गोपियों को ये चीज़ सहन नहीं हो रही कि श्री कृष्ण कुब्जा के प्रियतम बन गए हैं। तो वो आक्षेप लगा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ तो कौन सी सुख की बात थी कि हमारे पास तो दही भात का कलेवा मिलता था और वहाँ वे कुब्जा के प्रियतम बन गए हैं। तो उनमें जो आपस में मेल मिलाप है वो बहुत अच्छा हो रहा होगा। अतः श्री कृष्ण बहुत अच्छे हो रहे होंगे अभी। अपनी जटा मोर मुकुट मुरली पीताम्बर पठवो सोज हमारी। सोज का मतलब होता है यादगार। कि मोर पंखों का मुकुट, मुरली और पीताम्बर आदि वस्तुएं भेजना तो हमारी लाचारी है कि हम श्री कृष्ण के लिए मोर मुकुट, मोर पंख से बना हुआ मुकुट, मुरली और पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए यादाश्त के रूप में भेज रहे हैं। वो हमारी कमजोरी है, विवशता है। अपनी जटा जूट अरु मुद्रा लीजिए बसम आधारी। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपनी जटा जूट और मुद्रा को बशम एवं आधारी के साथ अपना लीजिए। कि अर्थात हे उद्धव, तुम जो हमें योग मार्ग की बातें सिखा रहे हो, तुम खुद ही वैराग्य धारण कर ले, वैराग्य का जीवन अपना ले, हमें इस पचड़े में मत डाले। अर्थात हमें इस रास्ते पर नहीं जाना है। वे तो बड़े सखा, तुमको सुगम अनिति। कि श्री कृष्ण तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। सका तुम श्री कृष्ण के बहुत बड़े मित्र हो, तो तुम्हें कि श्री कृष्ण तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, इसलिए तुमको भी तुम जो हमारे साथ अन्याय का आचरण कर रहे हो वो तुम्हें शोभा देता है। अर्थात दो जो मतलब एक तरह से जैसी संगति होगी वैसा आचरण तो होगा ही। कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है तो तुम भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये तुमको शोभा देता है। सूर्य सभे मति भली, श्याम की जमुना जलसो प्रीति। आगे गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेम है। सूरदासी जो है वो कह रहे हैं यहाँ पे कि गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति है वो वैसी ही है जिस प्रकार जमुना जल सुप्रीति, यमुना नदी का जल है। इस तरह सभी की मति यमुना जल के समान अत्यंत, जिस प्रकार यमुना का पानी पवित्र और निर्मल है, ठीक वैसे ही गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के लिए प्रेम जो है वो पवित्र है। ये था पद। मतलब एक तरह से गोपियाँ इसके अंतर्गत आक्षेप कर रही हैं कि तुम अच्छा किया ब्रज प्रदेश में यहाँ आए हो, हमारे हालचाल जानने के लिए आए हो। और ये कह के कि ब्रज के लोग काफ़ी दुखी हैं, लेकिन ऊपर से हंसने का नाटक करते हैं। और वो कह रही हैं कि वृंदावन में तो दही भात का कलेवा मिलता था, इसमें कोई आनंद नहीं मिलता था, कोई बड़ी भारी सुख की बात नहीं है। वहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो कुब्जा के प्रियतम बन चुके हैं और उनका मेल मिलाप अच्छे से हो रहा होगा। हम तो श्री कृष्ण के लिए जो याद के रूप में मोर मुकुट मुरली पीताम्बर दे रहे हैं वो हमारी कमजोरी है। आगे वो कह रहे हैं कि तुम है ना जटाजूट मुद्रा धारण करके खुद वैराग्य अपना लो, हमें इस पचड़े में मत डालो। और तुम तो श्री कृष्ण के दोस्त हो, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। आगे वो कह रहे हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम यमुना नदी के जल की तरह पवित्र और निर्मल है। ये है इस पद का व्याख्या।
इसकी जो भाषा है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि भाषा संपूर्ण जो क्या बोल रहे हैं, ये रीतिकालीन कवियों की, लगभग कवियों की भाषा जो है वो ब्रज भाषा ही है। और इसमें विशेष बात यह है कि विरह वेता के कारण गोपियों की जो मनोभावना है वो कुछ अटपटी सी हो गई है, और वो उद्धव के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं। अनुप्रास अलंकार है तो साथ में आक्षेप लगा रही हैं, तो आक्षेप अलंकार भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। और अगला पद अपन एक और देख लेते हैं। नहीं, लेकिन अगला पद पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। और क्या, चलो देखते हैं 9वां पद। 10 पद हैं आपके इसमें। बिन गोपाल बेरनी बही कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बही विषम ज्वाल की पूंजे। वृता भैती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। ए उदो कहियो माधव सो, विरह कधन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गूंजे। देखिए, वही वीर्य व्यथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कठिन शब्द है। बिन गोपाल, गोपाल आया है श्री कृष्ण के लिए। बेरनी शत्रु के समान, कुंज ये लता लगती अति शीतल। जवाल का मतलब होता है आग की लपटें। शीतल भई विषम ज्वाल की पूंजी, अर्थावती गगन। आगे कोई कठिन शब्द आएंगे तो अपन देख लेंगे। दधिसुत है, उसका मतलब होता है चंद्रमा। ये ना पवन घनसार संजीवनी, दधिसुत घनसार आया है कपूर के लिए। दधिसुत चंद्रमा है। भानु सूर्य है। गुंजे का मतलब घुंघुची नाम का एक जानवर होता है जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है। देखिए, बात करें इसमें तो इसमें गोपियों की जो विरह अवस्था है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। गोपियां बार बार श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, बस वही इसमें वर्णन किया गया है। तो अपन बात करते हैं इसमें प्रसंग की। तो प्रस्तुत अवतरण सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इसमें प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में गोपियां बार बार श्री कृष्ण को याद करती हैं, और गोपियों की विरह अवस्था का बड़ा ही मार्मिक इसमें वर्णन किया गया है। बिन गोपाल देखते हैं अपन इसकी व्याख्या। बिन गोपाल बेरनी बही कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बही विषम ज्वाल की पूंजे। विरह व्यथा से पीड़ित गोपियां कह रही हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के बिना ये जो कुंज हैं आज हमारे शत्रु बन गए हैं। बिन गोपाल बेरनी बही कुंजे, कि प्रियतम श्री कृष्ण के अभाव में आज ये जो बड़े बड़े कुंज हैं वो हमारे लिए शत्रु के समान बन गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजी। संयोग अवस्था में जब श्री कृष्ण हमारे पास में थे तब ब्रज की ये लताएं अत्यंत शीतल और सुख प्रदान करती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन आज वही लताएं विरह की इस दशा में प्रचंड अग्नि की लपटों के समान लगती हैं। अर्थात ये जो लता है आज भयंकर अग्नि के समान कष्टदायी प्रतीत होती है। अर्थात गोपियां कह रही कि जब श्री कृष्ण पास में थे ना तब ये लता बहुत ही सुहावनी लगती थी, अच्छी लगती थी, सुख प्रदान करने वाली लगती थी। लेकिन आज जब श्री कृष्ण पास में नहीं है ना, तो ये जो है वो ये जो सुखकारी लता है आज वो अग्नि की भयंकर ज्वाला के समान कष्टदायी प्रतीत हो रही है। वृथा भैती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। देखिए क्या कह रही हैं कि वृथा बहती यमुना, कि जब श्री कृष्ण अब पास में नहीं है तो यमुना का स्वच्छंद रूप से जो प्रवाह है, अर्थात यमुना का प्रवाह, खग बोलत पक्षियों की मधुर आवाज, वृथा कमल फूले
और कमल के जो पुष्प हैं और उन पुष्पों के ऊपर अली गुंजे भंवरों का जो गुंजायमान है, आज सब श्री कृष्ण के अभाव में व्यर्थ लग रहा है। कि जब श्री कृष्ण पास थे तो यमुना नदी जो बहती थी वो अच्छी लगती थी, पक्षियों का बोलना सुहाता था, कमल के पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करते थे, वो वातावरण बहुत ही अच्छा सुखदायी प्रतीत होता था, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये सब व्यर्थ में बह रही है, व्यर्थ में ही पक्षी बोल रहे हैं। पवन ने पानी घनसार, घनसार का मतलब होता है कपूर, संजीवनी दधि सुत, किरण भाई वही गुंजे। आगे गोपियां कह रही हैं कि शीतल पवन, घनसार संजीवनी, शीतल पवन, शीतल जल, कपूर और अमृत के समान चंद्रमा की किरणें आदि समस्त सुखदायी जो उपकरण हैं आज हमें सूर्य की किरणों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कि जैसे सुगंधित ठंडी हवा, शीतल हवा का बहना, कपूर की खुशबू, चंद्रमा की अमृत के समान किरणें आज हमें श्री कृष्ण के अभाव में सूर्य की प्रचंड किरणों के रूप में दुख प्रदान कर रही है। अर्थात इन सबको देखते देखते हमारी जो व्यथा है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये हमारी विरह व्यथा को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हे उद्धव कहियो माधव सो, माधव श्री कृष्ण के लिए आया है, सो विरह कदन करी मारत लूंजे। गोपियां कह रही है यहाँ पे कि हे उद्धव, नंदलाल नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से तुम कहना, विरह कदन, कदन नहीं है यहाँ पे मदन आएगा, इसको सही करना। विरह कदन नहीं है मदन है, करी मारत लूंजे। कि विरह के अंतर्गत कामदेव ने मारकर हमें कमजोर बना दिया है। कि इस विरह की विषम कड़ी के अंतर्गत जो कामदेव है अपने बाण छोड़ छोड़ कर हमें कमजोर बना दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरन जो गूंजे। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई भरन जो गूंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा है कि प्राणों के आधार श्री कृष्ण की जो आंखें हैं वो राह देखती रहती हैं। कि हमारे प्राणों के आधार श्री कृष्ण कि रात का बाट जोते जोते हमारी आंखें गूंजे के समान लाल वर्ण की हो गई है। अर्थात जो गुंजा होता है लाल वर्ण का होता है, तो आंखें भी गुंजे के समान लाल वर्ण की हो गई है। अर्थात गोपियों की जो विरह अवस्था है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पे किया गया है। वो यहाँ पे कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब सब कुछ हमें अच्छा लगता था, पक्षियों का गूंजना, चंद्रमा की किरणें, यमुना नदी का बहना, सब सुखदायी प्रतीत होते थे। और लेकिन आज जब श्री कृष्ण नहीं है तो ये सब व्यर्थ प्रतीत होते हैं, शत्रु के समान लगते रहते हैं। पवन, शीतल जो हवा बहती है, कपूर की खुशबू है, कमल के पुष्पों के ऊपर भंवरों का गुंजार है, ये सब दुखदायी प्रतीत होते हैं। और आगे वो कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाके कहना कि कामदेव ने, जो कामदेव है वो हमें विरह के ऊपर बाण छोड़ छोड़ कर हमें कमजोर बना रहा है, और तुम शीघ्रता से आके इस विरह रूपी अवस्था में हमारा साथ दीजिए। इस कामदेव को जो बाण छोड़ रहा है इससे हमारी रक्षा कीजिए। सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की राह देखते देखते गोपियों की जो आंखें हैं वो गूंजे के समान लाल हो गई है। गोपियों की जो विशेष बात क्या है, गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। बात करें इसमें अलंकारों की तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा मैंने आपको बताई दी है। तो ये है आपका दूसरा पद। अब बचा है आपका एक अंतिम पद है ये, और एक बीच में पद छूट गया था। तो ये दो पद हैं, इन दोनों पदों की व्याख्या अगले भाग में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि एक दो पद बच गए, एक तो ये पद बचा है और एक पद अंतिम का बीच में दूसरा पद था वो छूट गया है। तो इन दोनों पदों की व्याख्या अपन अगले भाग में देखेंगे। एक बार आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि अब आवाज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है। आवाज़ में अब मुझे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।